अगर आपके पास दो पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक जो पेपर है उस पे आपको लिखना है आज कि आप अपनी जिंदगी में क्यों खुश है, क्या कारण है जिससे आप खुश है। जैसे आप खुद के बारे में लिख सकते हैं, फैमिली के बारे में लिख सकते हैं, आसपास आपको जो सुख सुविधा जो भी मिला है उसके लिए लिख सकते हैं कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है इसलिए मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। तो आपके आसपास ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आप खुश है। ये आपको मैं 5 मिनट देने वाली हूँ और 5 मिनट में लगातार रेड पेन से आपको लिखना है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू लिखते जाना है। बिना रुके 5 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं कि मैं खुश हूँ क्योंकि, या मैं डैश 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 इसलिए मैं खुश हूँ, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन 5 मिनट तक आपको ये लिखना है। स्टार्ट। नहीं का भी रीजन लिखना है आंटी तुरंत? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप खुश क्यों हो इतना ही लिखना है, बाकी नहीं, कुछ निगेटिव बात ही नहीं लिखना उसमें कोई भी। अच्छा आंटी। दीदी क्या क्या बोला लिखने को आपने? हेलो दीदी। आप क्यों खुश है ये लिखने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ, आप आपकी जिंदगी में क्यों खुश है वो सारी लाइन लिखना है। मैं खुश हूँ क्योंकि, या मैं स्वस्थ हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत प्यारा है इसलिए मैं खुश है, मेरे आसपास के लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए मैं खुश। बिना रुके लिखना है, बहुत बातें हैं खुश होने की। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं और भी जो प्राप्त है आपको। दीदी इसमें फ्रेंड्स की भी बातें आ सकती है? सब कुछ आ सकता है जिससे आप खुश हो। तब म्यूट करो, किसी के यहाँ से ट्रेन की आवाज आ रही।
दीदी हो गया सबका? 5 मिनट हो गए हैं। हमारी अच्छाइयाँ खत्म नहीं हो रही। दीदी हाँ, इसमें अभी स्वास्थ्य का लिखना हो तो कैसा लिखे? मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आंटी आपने पॉजिटिव बातें अभी तक इतनी सिखाई है कि अब कुछ नेगेटिव दुखी का कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। फिर भी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं है ना। इसलिए आज ये इसी कारण कि दिख रहे हैं सब। हाँ, कितने आपने कितने पॉजिटिव बातें लास्ट इस कोर्स में भी इतनी सिखाई है कि अब हर चीज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू वो हो गया है तो सब अच्छा ही लगने लगा है। बढ़िया बढ़िया। फिर भी कई कई शिकायत है जिंदगी से, कहीं कहीं ब्लेम है, तो अब ये पेपर निकाल के पढ़ना है कि कितनी खुशियां है मेरी जिंदगी में। एक दो गम है तो क्या हुआ, मैं उससे ठीक कर लूंगी, कर सकती हूँ। लेकिन इनके सामने वो कम है ना। हाँ, ये आपको लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, सबने पढ़ा? क्या लग रहा है आपको? पढ़ो एक बार वापस से जो आपने लिखा है, अभी लिखना बंद कर दो और पढ़ो, क्योंकि बहुत फास्ट लिखा है तो ध्यान में नहीं आया क्या लिख रहे हो। एक बार पढ़ो उसको। पढ़ सकते हैं अभी इसमें। क्या ध्यान में आ रहा पढ़ने के बाद, कोई बताएगा? दीदी क्या लिखना था? मैंने नहीं लिखा अभी। अभी आप बाद में सुनीता कि मैंने क्यों खुश लिखा है, नहीं, आपकी मेरा जिंदगी नेट में नहीं ऐसी चल कौन रहा सी था। बातें हैं? क्या? आप बाद में लिख लेना। आप क्यों खुश है आपकी जिंदगी में, सारे कारण लिखना है। 5 मिनट तक लगातार लिखते रहना है कि मैं खुश हूँ क्योंकि। हाँ, कोई बताएगा? पल्लवी बता क्या लिखा? I'm feeling so blessed. अपन taken for granted लेते हैं, पर when you write a list and आप पढ़ते हो वापस, it feels like I have so much to be grateful about in my life, and that gives a very good feeling. बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आज ये देखा आपने कि कितनी चीजें हैं मेरे आसपास, लेकिन हम फिर भी कई बार खुश नहीं है ना। और खुश मतलब हमको ऐसा लगता है कि खुशी सब बाहर से मिलेगी। मैं बार बार आपको बोलती, खुशी बाहर से नहीं मिलती, खुशी आपके ही अंदर है। आपको खुश रहना सीखना है। Very true. कुछ नया बहाना किसी को ऐसा मिला, नई बात ऐसी किसी को मिली कि हाँ ये भी मेरे खुशी का कारण है, अलग से रूटीन के अलावा। हेलो। अच्छे हाँ? से बहुत सारे हैं मैडम। अच्छा। तो अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे रिलेटिव है, अच्छे माता पिता है, हाँ, वो सब लोग स्वस्थ है, निरोगी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, जो काम करता हूँ उसमें पूरा मन लगता है। बिजनेस हाँ, बहुत अच्छा चलता है। हाँ, घर में बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। हाँ,
कईयों के यहाँ देखो, ये जो हमारी जिंदगी में है, जिनके यहाँ वो नहीं है, उनकी समस्या को देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि आप कितने कैसे, कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ है। आंटी, Right? मैंने बहुत इसीलिए बड़ी लिखना था। और कोई? हाँ बताओ पारुल। शादी के पहले मेरे को किसी चीज की आजादी नहीं थी, बहुत पाबंदियां थी हर सूद में आंटी, और शादी के बाद मैंने वो सब चीज करी जो मैंने सोच रखी थी, सब चीज करी, हर चीज की आजादी है मेरे को करने की, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। थैंक यू। हाँ वो खुश है, पर तो हम छोटे गांव में रहते थे, जहाँ मैं भी रहती थी आपके साथ पहले, तो वहाँ के कुछ रीति रिवाज थे, वहाँ के कुछ नियम थे, और अगर उस नियमों के खिलाफ जाते तो हो सकता था हमारे परिवार की खुशियां गायब हो जाती। इसलिए उस वक्त वो सही था, इसलिए उसको भी नाम नहीं रखना है, न उसके प्रति कोई शिकायत होनी चाहिए। हसूद के हिसाब से बिल्कुल सही था। यस, उस हिसाब से हमारा मैडम बुआ उस इसी को हिसाब सही बोलेगी। राइट नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है उस हिसाब से हमारा हरसूद बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा था। आसपास के दूसरे गांव देखते थे, दूसरे मतलब छोटे गांव देखते थे, वहां की बहुएं कैसी रहती थी, उस हिसाब से अपने गांव की बहुएं बहुत स्टैंडर्ड थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो यही था एक, मतलब कि आपका ध्यान आपकी खुशियों की तरफ ले जाने के लिए ये छोटी सी आज वर्क था। हमेशा आपको अपना ध्यान अपनी खुशियों की तरफ रखना है, राइट। बहुओं को, लड़कियों को आजादी नहीं थी हसूद में। मैंने बोला मैं एक मिनट सबको म्यूट कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही किसी के घर से। चलो आज का शुरुआत करते हैं हम। अब आज आपको ये देखना है कि 2 दिन से हम समृद्धि देख रहे हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि जब हमको सफलता प्राप्त करनी है तो हमको क्या करना है। ये भी कल हमने देखा एक्चुअली कि फोकस करना है, आपको आपके काम के ऊपर एफर्ट्स लेना है, समय देना है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम यूनिवर्स में ऑर्डर डालने वाले हैं। एक प्लेन पेपर आप और लीजिए, आज थोड़ा वर्क ही करेंगे हम, नहीं हो तो 1-2 मिनट में आप लेके आइए और एक प्लेन पेपर, जिसमें आपको यूनिवर्स में ऑर्डर डालना है। अच्छा बढ़िया वाला पेपर लेना जो आप अपनी कैश रखने की जगह या भगवान रखते वहां रख सकते हो, वो विश पूरी करने के लिए। मैम साफ सुथरा बढ़िया पेपर लीजिए। ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं जो कल आपसे बात कर रही थी कि आपको कितने रुपए चाहिए और उस रुपयों का आप क्या करोगे, वो आपको विवरण लिखना है पूरा। अपना माइंड जितना सोचता है, मैं बोल रही बार बार, उतना ही जाइए, एकदम छलांग मत लगाइए, बहुत बड़ा मत सोचिए कि जिसमें आपको ही विश्वास नहीं हो। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जिसको जितनी जरूरत है, किसी को कर्जा चुकाना है तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ भी मांग सकते हैं, जितना उनको अमाउंट की जरूरत है वो ऊपर लिखना है। और ये अमाउंट मेरे पास आया है और मैंने अपने कर्जे नील किए हैं, मुझे फॉरेन टूर जाना है उसकी व्यवस्था हो रही है, मुझे ज्वेलरी खरीदना है उसकी व्यवस्था हो रही है, मुझे लोगों को डोनेट करना है उसके लिए व्यवस्था हो रही है। इस टाइप ऊपर अमाउंट डाल के और उसको विभाजित करना है उतनी ही अमाउंट में, कि 5 लाख इसके लिए, 10 लाख इसके लिए, 15 लाख इसके लिए, 2 लाख इसके लिए, 1 लाख इसके लिए। ऐसा वो यूनिवर्स का ऑर्डर रहेगा। 7-8 चीजें ही आपको लिखना है और वो ऑर्डर डालना है। आज ध्यान में आया है क्या लिखना है? आंटी फिर से बोलिए ना। जैसे आज आपको 25 लाख रुपए की जरूरत है या 30 लाख की, या आप मांग सकते हो यूनिट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैंने 30 लाख लिखा था कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, और मैंने उसका विवरण भरा था कि मैं ये इससे करने वाली हूँ, और वो कंप्लीट हुआ था। उससे वैसा ही आपको भी लिखना है। बहुत लोगों को हंसी आ रही है ज्योति को शायद कि क्या हो रहा है, अभी तो पता ही नहीं। आंटी इसमें ऐसा लिखना है कि हमको मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, ऐसा लिखना? नहीं, मिल गए हैं और आप उसको यूज कर रहे हो। मैं फॉरेन ट्रिप में जा रहा हूँ, 10 लाख रुपए फॉरेन ट्रिप जा रहा हूँ, 10 लाख रुपए मुझे अगर डोनेट करना है, किसी की जरूरत को देना है, मुझे कोई नया
फैक्ट्री डालना है तो उसके लिए आप 1 करोड़ 2 करोड़ का अमाउंट भी डाल सकते हो कि ये 2 करोड़ से मेरी फैक्ट्री शुरू हो रही है, थैंक यू। ऊपर पहले फिक्स अमाउंट डालना है और फिर उसमें जैसे आपको 2 करोड़ की फैक्ट्री डालना है तो आप 3 करोड़ लिख सकते हैं, 2 करोड़ फैक्ट्री में, 1 करोड़ बाकी के इसमें। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, जिसकी जितनी सोच है उतना ही लिखना, बहुत ज्यादा हाई छलांग मारना मत प्लीज। आंटी ज्योति भाभी इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि 2 दिन से उनकी विषय पूरी हो रही है। अरे वाह, आज मकान का काम शुरू हो गया। अच्छा, परसों भैया ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो उनके लिए तो समृद्धि आ गई क्लास में। क्लास शुरू होते से समृद्धि आ गई, मुझे पार्टी लेने जाना पड़ेगा वहां पे। राइट। तो लिखो अपनी, ऊपर अमाउंट लिखो और नीचे 7-8 चीजें लिखो, बहुत ज्यादा मत लिखो। गड़बड़ अपने माइंड में नहीं होना, क्लियरिटी होना जो यूनिवर्स से मांग रहे हो, बिल्कुल क्लियर। आंटी हम बाद में लिख सकते हैं? अभी लिखो ना, प्रॉब्लम क्या है, लिखो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखो जो दिमाग में आए फटाफट लिखो। ज्यादा सोचते हैं ना तो वो यूनिवर्स में जाता नहीं है। कोई भी पेन से, अभी आपके पास जो अवेलेबल है उससे लिखो। कोई ख्वाहिश आपकी बहुत दिन से बाकी है, किसी को नई कार लेना है, जो चाहे। दो 3 मिनट और है बस आपके पास, फिर आपको लिखना बंद करना है। और उसके नीचे लिखो तथास्तु धन्यवाद। ठीक है, चलो अब उसको फोल्ड करना और कैश की जगह या भगवान की जहां आपको सेफ लगे वहां रख दो उसको, क्लास होने के बाद। आपने ऑर्डर डाल दिया है, कंप्लीट होने वाला है। 4-6 महीने बाद निकाल के देखना और जो विश कंप्लीट है उसको राइट करते जाना, ठीक है। ट्रस्ट के साथ करें, मजाक में लोगे ना तो शायद विश पूरी नहीं होगी। बहुत बहुत ट्रस्ट के साथ ये सब करना है। चलो आगे एक और काम है आज आपको, हो गया सबका? बढ़ू आगे? यस। हाँ, आप सबको अपना अपना, जिसमें आप अपनी कैश रखते हो, रोज यूज करते हो, वो वाला पर्स या वॉलेट लेके आना है। लेडीज को अपनी पर्स लाना है, जेंट्स को अपना वॉलेट लाना है। लेके आओ 2 मिनट में। ये अभी पर्स या वॉलेट लेके आओ। लाई सबने? हाँ आंटी, पेज का क्या करना है आंटी? फोल्ड करके कैश की जगह रखो या भगवान के मंदिर में, जहां भी आपको सुरक्षित लगता है, ऐसा कपड़े के नीचे भगवान के मंदिर में
आप रख सकते हो उसको। हाँ, अब अपना अपना पर्स या वॉलेट जो लाया है वो अपने सामने उल्टा करो, पूरा पूरा निकालो। पूरा खाली करना है आंटी? खाली करना है। वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है। हाँ, क्या क्या निकला है भाई उसमें से? बताओ मुझे। कैश है, कार्ड्स है, जैसे फोटो है, विजिटिंग कार्ड चाहिए, दवाई, कुछ रिसीट से, विजिटिंग कार्ड से, फोटोज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और टैबलेट है दीदी, टैबलेट, कुछ पैसे हैं, हाँ, बिल्स है, बिल्स, यस, आईडी प्रूफ है, बिल्स है, आंटी चॉकलेट है, पैसा है, मोबाइल है। मैं हमेशा एक ही वॉलेट ले लेती थी, बदलती रहती हूँ, तो फिर कैसे करूँ? हाँ, अभी एक ही सुनो। अब देखो, ये आपकी कैश रखने की जगह है। आप पैसों के साथ क्या क्या रखते हो? पैसों के साथ कोई क्लटर नहीं रखना है। पैसे के साथ सिर्फ पैसा ही रहेगा। वो भी करीने से नोट जमा के आपको रखना है, उसको इज्जत देना है, रिस्पेक्ट देना है। तो जो आपका वॉलेट है उसमें पैसों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप रख सकते हो। बाकी की चीजें जो है आपके पर्स में दूसरी जगह रखो। पैसे का जो अलग से एक पाउच रखो और उसमें कैश रखो। सब कार्ड्स अलग करो। कोई पैसे के देखो, बाकी सभी चीजें दूसरी जगह रहेगी। पैसे की जगह सिर्फ और सिर्फ पैसे रहेंगे, कैश रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड रहेंगे। नहीं, पैसे का अगर अलग कंपार्टमेंट है, वहां पे दूसरा कुछ भी चीज नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके साथ कोई क्लटर नहीं होना, साफ सुथरा होना चाहिए आपका जो भी वॉलेट है, जो भी पर्स है, नीट और। हाँ बोलो बेटा। मैं सिर्फ कार्ड होल्डर यूज करता हूँ, तो मेरे पास कोई कैश रखने की जगह नहीं रहती है। मैं सिर्फ उसके वो कैश ही है बेटा आपका, पर उस कार्ड्स के साथ और कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बिजनेस कार्ड वगैरह नहीं रखता हूँ, सिर्फ क्रेडिट कार्ड रहते हैं या तो फिर आईडी रहते हैं। बढ़िया, फिर चलेगा अभी। ओके, इट्स ओके। आंटी क्रिस्टल्स ठीक है ना? उसको भी अलग जगह रखो पल्लवी। आप उसमें ही एक कंपार्टमेंट करके रख सकती हो। ओके ओके। में आया है क्या? आप जितना रुपयों को रिस्पेक्ट देंगे उतना वो बढ़ेगा। उनकी कद्र करना है। अपने नोट है जो मुड़े तुड़े पड़े रहते हैं, मतलब बिखरे रहते हैं, कुछ इधर 50 की नोट इधर, 1000 की इधर, 2000 की इधर, किधर किधर फैले हुए रहते हैं, करीने से नहीं रखते हैं। तो हमको सजा के रखना है, साफ सुथरा सब हमको अच्छा लगता है। वैसे ही पैसों को भी साफ सुथरा रखना सीखना है। उस पर्स में दूसरा कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है? कुछ बिल्स रहे तो वो रखना क्या नहीं रखना? नहीं, अलग रखो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने वो पे कर दिए हैं तो फाड़ के फेंको ना, क्यों रख रहे हो? कितने दिन रखने वाले आप? दिवाली तक ज्यादा में ज्यादा। हेलो, आज ही दिवाली कर लो, रोज ही दिवाली करो। कभी ट्रेवलिंग करते हैं तो पर्स में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो उसमें फिर क्या कैश के लिए अलग से पर्स डालें आंटी? अंदर छोटा सा? यस, अलग छोटा पर्स रखना है जिसमें कैश रहेगी सिर्फ, और कुछ नहीं रहेगा। बाकी तो बड़ी पर्स में हमारी सारी चीजें रह सकती है, लेकिन उसके लिए एक वॉलेट अलग से रखना है अंदर, हमको उसमें रखवा। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना? हाँ, जहाँ अपन अपना पेमेंट करते हैं उसमें अपन ये डाल रख सकते क्या? जहाँ अपन पेमेंट रखते हैं अपना वाला हर रोज रहता है, उस खत्ते के अंदर अपन पर्स में डाल के ये वहां रख सकते हैं। कभी लिखा आपने वो? हाँ, रख सकते। तो उसके वो खत्ते के अंदर पेमेंट के अलावा अपना कुछ नहीं रहता है। हाँ, तो देखो ड्रॉवर तो बहुत बड़ा रहता है ना, तो साइड में आप खड़ा कर सकते हो उसको।
अच्छा, थैंक यू। आंटी हमने जो ये कागज में लिखा है ये हम अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कि नहीं बताना है? अपनी अपनी विश मत बताओ अभी किसी को, ठीक है। कि मजाक उड़ा सकते हैं, कोई कहेगा अरे कोई पूरा होता है क्या था, आपका ट्रस्ट उठ जाएगा। प्लीज जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को नहीं बताना। हम तिजोरी में रख सकते हैं ना ये कागज? कहीं भी रखो, तो कागज के साथ पैसे भी रखना है क्या? रख सकते हैं, लेकिन देखो हमारे ड्रॉवर में अलग अलग कप्पे रहते हैं, तो एक या डब्बे करो, उसमें लिखो कैसे भी, मतलब जैसे कि हम ड्रॉवर में तो कुछ कुछ अलग अलग ही रखते हैं ना, एक साथ तो नहीं रखते ना, ऐसा कई पाउचेस रहते हैं, कोई डिब्बे रहते हैं, जैसा जो रखता है, ज्वेलरी के बॉक्सेस रहते हैं, तो ऐसा इसको अलग रखना है। उस पर्स में सिर्फ क्लटर मत रखो कुछ भी, उसके साथ और चीजें मत डालो। सिंपल तरीका है, कहीं भी रहो आप, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, आपका पर्स साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। कैश की जगह कैश होना, बाकी की चीजें अलग होना, यही तरीका, बस बाकी कुछ नहीं है। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़े। आगे मिनट, हाँ तो आ जाएगा। आंटी हाँ बोलो। एक जो सवाल आया है ऐसे हाँ, कि पल्लवी। यूजुअली जब अपन ट्रैवल करते थे, यूजुअली जब ट्रैवल करते तो घर के बड़े ये सजेस्ट करते हैं कि दूर जा रहे हो तो एक जगह पे कैश मत रखो, यू डिवाइड इट, तो हम Yes. उसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ इट्स ओके, लेकिन वहां भी रखते समय एक काम करना है, लिफाफे में बंद करके रखना है, या छोटे छोटे पाउचेस ही बनाते ना हम, ऐसे तो नहीं रखते ना, तो पाउच में ही रख के भले ही वहां रखो। इट इज मेनली इट इज टू बी रिस्पेक्टेड। हाँ यस। हाँ 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 आंटी, हाँ आपको कुछ बोलना? आंटी वो आपने जो बोला है कि वो तिजोरी में रखना अपने लॉकर में, तो मुझे इतने पैसे चाहिए या मिले हैं, ऐसी हेडिंग है उसकी? मिले है। मिले हैं, अच्छा ठीक है। हाँ पल्लवी आप कुछ बोल रही हो? हैंग हो रहे हैं। देखा नहीं। अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो, आ रही है? आ रही है ना? शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सबके हैंग हो रहे हैं। नहीं आवाज आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं कि अगर हम किसी से भी उधार रुपए लेते हैं, कुछ दिनों के लिए लेते हैं, तो हमको उनको समय पर वापस करना चाहिए। सामने वाले को लटकाना नहीं, सामने वाले को बार बार परेशान नहीं करना, उनको बार बार मांगने नहीं लगाना, क्योंकि जब हम किसी के पास बार बार मांगने जाते हैं, अपना ही पैसा होते हुए भी हमको गिल्ट आता है मांगने में, वैसे ही उनको भी गिल्ट आता है उनका पैसे मांगने में, और वो निगेटिव एनर्जी हम तक आती है। इसलिए समय पर लौटाना बहुत जरूरी है, और कोई कारण से आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपकी तरफ से फोन जाना चाहिए कि अभी व्यवस्था नहीं हो रही है, इतने दिनों में हो जाएगी, उतने दिनों में नहीं हुई तो भी वापस आपको कॉल करना है। बार बार सब लोग म्यूट करो अपने आप को, संगीता। तो ये ध्यान रखना है, किसी से भी पैसे लिए हैं समय पे हमको देना है, क्योंकि आपको भी अनुभव आया है कि जिनको देते हैं उनसे मांगने में हमको बहुत झिझक होती है, परेशानी होती है, और जब वो नहीं बोलते हैं तो और ज्यादा परेशानी होती है कि साला हमारा ही पैसा होते हुए हमको भी इस तरीके से मांगना पड़ रहा है। तो समय पर देना है, और नहीं दे पाते तो पहले ही अपनी तरफ से कॉल करके अपनी नियत साफ रखना है, क्लियरिटी रखना है अपनी तरफ से हमेशा। और जब आप ऐसा करोगे तो बरकत होगी और आप उनका निश्चित रूप से दे पाओगे। किसी को ठगना नहीं है, फंसाना नहीं है, जो कल हमने बात करी है, तो जिनसे लिया है उनको हमको हाथ जोड़ के थैंक्स के साथ वापस देना है। ग्रेटिट्यूड देना भूलना नहीं है देते वक्त कि तुमने बहुत समय पे मेरी मदद की और मेरा वो समय निकाला, इसलिए मैं आपको
बहुत धन्यवाद देती हूँ, ग्रेटिट्यूड के साथ वो कैश आपको वापस देना है।